ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, महर्षि रमन से बातचीत का ये छठा वीडियो है। इस वीडियो को मैं 47वीं बातचीत से शुरू कर रहा हूँ। 20 अप्रैल 1935। 47वीं बातचीत। एक मलयालम भाषी यात्री ने जगत के दुख क्लेशों के प्रति अपनी चिंता प्रकट करते हुए आत्मा अनुसंधान की बात को ऐसे दुख देने के वातावरण के बीच स्वार्थपूर्ण पाया। उनको निस्वार्थ सेवा ही एकमात्र समाधान दिखा। इसका महर्षि ने उत्तर दिया, समुद्र को अपनी लहर का भान नहीं है, इसी प्रकार आत्मा को अपने अहम देह अभिमान का भान नहीं है। नोट, इससे यह स्पष्ट होता है कि अहम के मूल के अनुसंधान से श्री भगवान का क्या तात्पर्य है। 48वीं बातचीत। एक व्यक्ति ने श्री भगवान से प्रश्न किया, आप भगवान हैं, इसलिए आपको ज्ञात होगा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति कब होगी। कृपया बताएं कि मैं ज्ञानी कब होऊंगा। श्री भगवान ने उत्तर दिया, यदि मैं भगवान हूँ तो आत्मा के अतिरिक्त कोई भी नहीं है, इसलिए न ज्ञानी न अज्ञानी। यदि इसके विपरीत मैं तुम्हारे ही समान हूँ तो मैं तुम जितना ही जानता हूँ। इन दोनों स्थितियों में मैं तुम्हारा उत्तर नहीं दे सकता। 24 अप्रैल 1935। 49वीं बातचीत। कुछ व्यक्तियों ने श्री भगवान से प्रश्न किए जिनका सारांश यह निकला कि बहुत अभ्यास के बाद भी मैं आत्मा की अनुभूति नहीं होती। महर्षि ने सदैव की भांति उत्तर दिया, वह कौन है जो कहता है कि मैं की अनुभूति नहीं होती? क्या एक अज्ञानी मैं है तथा एक मैं भ्रांतिजनक? क्या एक ही व्यक्ति में दो मैं हैं? अपने आप से यह प्रश्न कीजिए। यह तो मन है जो कहता है कि मैं की अनुभूति नहीं होती है। यह मन आया कहाँ से? मन को जानो, जान लेने पर यह तुम्हें मिथ्या लगेगा। राजा जनक ने कहा था, मैंने उस चोर को पकड़ लिया है जो इतने दिनों से मुझे नष्ट कर रहा था। अब मैं उससे तुरंत ही निपट लूंगा, तभी मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। दूसरों के साथ भी ऐसा ही होगा। भक्त प्रश्न करता है, मैं को किस प्रकार जाने? महर्षि उत्तर देते हैं, मैं सदैव ही है, इसे जानना नहीं है। यह कोई नवीन ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। जो नवीन है तथा सर्वदा सर्वत्र सुलभ नहीं है वह अक्षणिक होगा। मैं सर्वदा विद्यमान है, इसके ज्ञान में जो बाधा है वही अज्ञान है। अज्ञान को हटाते ही ज्ञान प्रकाशित होगा। वास्तव में यह अज्ञान तथा ज्ञान भी आत्मा के लिए नहीं है, ये तो आवरण हैं जिन्हें हटाना होगा। इसी कारण आत्मा को ज्ञान तथा अज्ञान दोनों से परे कहा जाता है। आत्मा तो जैसी स्वभावतः है वैसी ही रह गई, यह इतना ही है। भक्त प्रश्न करता है, हमारे प्रयास करने पर भी सुस्पष्ट प्रगति नहीं है। महर्षि इसका उत्तर देते हैं, नवीन वस्तुओं की प्राप्ति के संदर्भ में ही प्रगति की बात कही जाती है, जबकि यहाँ अज्ञान को हटाना है न कि ज्ञान की प्राप्त करनी है। आत्मानुसंधान में किस प्रकार की प्रगति की अपेक्षा हो सकती है? भक्त, अज्ञान निवारण किस प्रकार करें?
महर्षि, जबकि तुम तिरुवन्नमलाई में पलंग पर सोए हुए हो, तुम स्वप्न में स्वयं को किसी दूसरे नगर में देखते हो। यह दृश्य तुम्हारे लिए वास्तविक है। तुम्हारा शरीर यहाँ एक कमरे में बिस्तर पर पड़ा है। क्या एक नगर तुम्हारे कमरे में प्रवेश कर सकता है, अथवा क्या तुम यहाँ शरीर छोड़कर यहाँ से कहीं अन्यत्र जा सकते हो? दोनों ही असंभव हैं। अतः तुम्हारा यहाँ रहना तथा दूसरे नगर देखना दोनों ही बातें असत्य हैं। ये तुम्हारे मन को सत्य प्रतीत होती हैं। स्वप्न का मैं शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और दूसरा मैं स्वप्न का वर्णन करता है। यह मैं स्वप्न में नहीं था। यह दोनों ही मैं असत्य हैं। मन का अधिष्ठान ही सदैव विद्यमान रहता है। उसी से नाना प्रकार के दृश्य उदय होते हैं। प्रत्येक संकल्प के साथ एक मैं उदय होता है। उसके लुप्त होने पर उस मैं का भी लोप हो जाता है। प्रति अक्षण अनेक मैं उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। सदैव रहने वाला मन ही वास्तविक दुख का कारण है। जनक के अनुसार वही चोर है, उसको खोज लो और तुम सुखी रहोगे। 50वीं बातचीत। श्री भगवान ने प्रबुद्ध भारत में से कबीर के एक कथन को उद्धृत किया कि सागर में बिंदु के विलय को तो सब जानते हैं, पर बिंदु में सागर के विलय को कुछ ही जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, यह पराभक्ति है। जून 1935। 51वीं बातचीत। एक 25 वर्षीय ब्राह्मण युवक महर्षि के पास दर्शनार्थ आया। महर्षि को देखते ही युवक उन्मादी होकर चिल्लाने लगा, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, आप ईश्वर हैं, आप परब्रह्म हैं, आप मेरे पिता हैं, पिता मेरी रक्षा करो। और इसी प्रकार कहने लगा। उसका उन्माद बढ़ने पर वह दोनों हाथों से एक के बाद एक अपने वक्ष स्थल पर तेजी से प्रहार करने लगा तथा शिवोहम जोर जोर से बोलने लगा। पुनः वह दांत पीसकर उन्माद से पुकारने लगा, मैं भौतिकवाद को नष्ट कर दूंगा, जैसे कि वह भौतिकवाद को अपने दांतों से पीस रहा हो। फिर वह बोला, या तो मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो, अन्यथा 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 मैं। और इस प्रकार करने लगा जैसे अपना गला घोंट रहा हो। जब उसे अन्य व्यक्तियों द्वारा सावधानी से हटाया गया तो वह महर्षि के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम कर बोला, मैं अपने पिता के चरणों की शरण लूंगा। पिता पिता, आप पार्थसारथी हैं, मैं अर्जुन हूँ। हम लोग भौतिकवाद को निकाल बाहर करेंगे, आदि आदि। अंत में उसे महर्षि के समीप से हटा दिया गया। उसने स्नान किया, कुछ हल्का जलपान किया तथा कुछ घंटों तक वह कक्ष में शांत बैठा रहा। उसने दोपहर का भोजन नहीं किया। दोपहर के बाद उसे पुण्य दौरा पड़ा। तब वह चिल्लाने लगा, यदि अभी कृष्ण आ जाएं तो मैं उनका सिर काट लूं। उसने मुझे नौकरी छोड़ने की सम्मति दी और अब वे मेरी माँ की रक्षा नहीं करते, अथवा वे मेरा सिर ही काट दें। और इसी प्रकार कहने लगा। उसने कुछ घंटों तक शांत रहने के बाद महर्षि ने श्री के.एल. शर्मा से उनकी अनुबंध की टीका परिशिष्ट से 40 छंद के कुछ अंश पढ़ने को कहा। उसका सारांश यह था कि जो लोग आत्मनिर्भर नहीं है वे मानव कल्याण हेतु दैवी सहायता की इच्छा करते रहते हैं। यह उस लंगड़े की कथा के समान है जिसने दम से कहा था कि यदि कोई उसे केवल खड़ा कर दे तो वह शत्रु को परास्त करने में समर्थ है। ध्येय तो अच्छा है पर अनुपात के संबंध में विवेकशीलता नहीं है। युवक यह सुनकर सहसा उछल पड़ा, श्री भगवान को प्रणाम करता हुआ कहने लगा, पिता पिता, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करें, मुझे निर्देश दें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और इसी प्रकार कहने लगा। संध्या को पुनः युवक ने साष्टांग दंडवत कर कहा, मैं समर्पण करता हूँ। 9 जून 1935। 52वीं बातचीत। कोकानंद के एक व्यक्ति ने प्रश्न किया,
मेरा मस्तिष्क 2 या 3 दिन निर्मल रहता है और फिर 2-3 दिन के लिए मलिन हो जाता है, और कर्म से ऐसा ही होता रहता है। इसका क्या कारण है? महर्षि ने उसका उत्तर दिया, यह स्वाभाविक है। यह प्रकाश, सत्व, क्रियाशीलता, राजस एवं अज्ञान, तामस का कर्मानुसार खेल है। तामस के आगमन पर दुख मत करो, किंतु जब सत्व का अवसर हो तो उसे दृढ़ता से पकड़ लो और उसका सदुपयोग करो। भक्त ने प्रश्न किया, हृदय क्या है? महर्षि ने उत्तर दिया, यह आत्मा का, यदि उसके लिए ऐसा कहा जा सके, स्थान है। भक्त का प्रश्न, क्या यह शारीरिक हृदय है? महर्षि, नहीं, यह वह स्थान है जहाँ से मैं उदय होता है। भक्त, मृत्युपरांत जीव का क्या होता है? महर्षि, इस समय जीवित जीव के लिए यह प्रश्न उचित नहीं है। देह रहित होने के बाद जीव मुझसे प्रश्न करे, यदि संभव हो अभी तो देहधारी जीव अपनी वर्तमान समस्या का हल करे तथा यह खोजे कि वह कौन है, तब ऐसे सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। भक्त, ध्यान क्या है? महर्षि ने इसका उत्तर दिया, ध्यान का प्राय यह आशय है कि वस्तु पर एकाग्र होकर ध्यान लगाना, जबकि निधि ध्यान का आशय आत्मा अनुसंधान अथवा आत्म विचार करना है। जब तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी तब तक त्रिगुण बने रहेंगे। जहाँ तक मुमुक्षु का संबंध है, ध्यान तथा निधिध्यासन एक ही हैं, क्योंकि वे त्रिपुटी के अंतर्गत हैं तथा भक्ति के पर्याय हैं। भक्त, ध्यान का अभ्यास किस प्रकार किया जाए? महर्षि, ध्यान का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। मुख्य विचार अन्य विचारों को दूर रखता है। ध्यान व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। ध्यान ईश्वर के किसी एक रूप तथा आकृति पर, मंत्र अथवा आत्मा पर हो सकता है। 15 जून 1935 53वीं बातचीत। एक युवक श्री नोयर्स दर्शनार्थ आए। उन्होंने पॉल ब्रंट की 2 पुस्तकें पढ़ी थी। उनका प्रश्न था, बौद्धों के मतानुसार मैं वास्तविक नहीं है, जबकि पॉल ब्रंटन गुप्त मार्ग मैं देहाभिमान के विचार से मुक्ति तथा मैं की अवस्था आत्म भाव की प्राप्ति को करने को कहते हैं। कौन सा विचार ठीक है? महर्षि जवाब देते हैं, मैं 2 प्रकार के माने गए हैं, एक निमन तथा मिथ्या है जिससे हम परिचित हैं, दूसरा उच्चतर तथा सत्य है, मैं आत्मा हूँ जिसकी अनुभूति करनी है। सुषुप्ति में तुम्हें स्वयं का भान नहीं रहता, जबकि जागृति में तुम्हें भान रहता है। जाग कर तुम कहते हो कि तुम सो रहे थे, गहन निद्रा में तुम्हें इसका भान नहीं था। तात्पर्य यह है कि देह अभिमान मैं देह हूँ नानात्व की भावना को जन्म देता है। यह देह अभिमान एक विशेष अक्षर में उदय हुआ। यह आदि अंत वाला है, जिसका आरंभ है वह निश्चय ही कोई वस्तु होगी। वह वस्तु क्या है? वह मैं की भावना है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया? स्रोत का बोध होने पर तुम असीम चैतन्य की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। भक्त, यह मैं कौन है? यह इंद्रियों की अनुभूति की अविच्छिन्नता ही प्रतीत होती है। बौद्ध मत भी ऐसा ही प्रतीत होता है। महर्षि, संसार बाह्य नहीं है। इंद्रिय अनुभूति का उद्गम बाहर होना संभव नहीं, कारण जगत का भान चैतन्य से ही संभव है। संसार नहीं कहता कि वह है, यह तो तुम्हारी धारणा है। यह भान भी असंगत है तथा सदैव नहीं रहता है। गहन निद्रा में जगत का भान नहीं होता, अतः सोने वाले मनुष्य के लिए वह नहीं रहता। इस प्रकार संसार अहम का परिणाम है। अहम को जान लो, इसके उद्गम का अनुसंधान ही अंतिम लक्ष्य है।
भक्त मेरी सम्मति में अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचाना अनुचित है, तो क्या हमें मच्छर आदि का काटना सहन कर लेना चाहिए और शांत रहना चाहिए? महर्षि इसका उत्तर देते हैं, तुमको स्वयं कष्ट सहन करना पसंद नहीं है, तुम दूसरों को कैसे कष्ट दे सकते हो? क्योंकि मच्छर दंश कष्टकर है, इसलिए उनसे बचो। भक्त मच्छर, खटमल आदि जीवों को मारना क्या उचित है? महर्षि, यह सब आत्महत्या है। हमारे अज्ञान में जीवन के कारण हमारा वास्तविक स्वरूप जो शाश्वत है, आनंद में है तथा सहज है, वह ढक गया है। इस प्रकार हमारा वर्तमान जीवन शाश्वत मूल सत्ता की हिंसा के कारण से ही संभव हुआ है। क्या यह स्थिति आत्महत्या की नहीं है? इस प्रकार सब आत्महत्या है, फिर हिंसा और हत्या की क्या चिंता? कुछ समय उपरांत हुई वार्ता में आगंतुक ने कहा, संसार संकेत भेजता है और मैं जग जाता हूँ। महर्षि, क्या अनुभूति कर्ता के अभाव में जगत रह सकता है? प्रथम तय कौन है? चैतन्य सत्ता अथवा उदय होने वाली चेतनता। शाश्वत शुद्ध एवं चैतन्य सदा सत्ता सर्वदा है। उदय होने वाली चेतनता उदय होती है तथा लुप्त होती है, यह अनित्य है। भक्त मेरी सुषुप्ति के समय भी क्या अन्य व्यक्तियों के लिए संसार नहीं रहता? महर्षि, ऐसा संसार तुम्हारी इस बात पर भी हंसता है कि तुम स्वयं को जाने बिना उसे जानते हो। संसार तुम्हारे मन का परिणाम है। अपने मन को जानो, तब संसार को देखो। तुम अनुभव करोगे कि संसार आत्मा से भिन्न नहीं। भक्त, क्या महर्षि को स्वयं अपने आप का तथा अपने वातावरण का मेरे समान ही स्पष्ट भान नहीं है? महर्षि उत्तर देते हैं, यह संशय किसे होता है? आत्मज्ञानी के लिए संशय नहीं है, वे केवल अज्ञानी के लिए है। 16 जून 1935। 54वीं बातचीत। आंध्र के एक वयोवृद्ध पंडित को काव्यकंठ के अद्वैत निरूपण पर कुछ शंकाएं थी। उसने ग्रंथों में पढ़ा था कि ब्रह्म सहजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद से मुक्त है। उपरोक्त नियम विवर्तवाद में लागू होते हैं, परंतु परिणामवाद में नहीं होते। परिणामवाद में स्वगत भेद अनिवार्य है। महर्षि ने बताया कि दक्षिणामूर्ति ने इस प्रकार का कुछ भी निर्देश नहीं किया है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ब्रह्म शक्ति से संबंध है अथवा नहीं। जो था वह केवल मौन था और शिष्यों के संशय दूर हो गए। महत्वपूर्ण यह है कि न तो कुछ सीखना है, न विचार विमर्श करना है और न निष्कर्ष निकालना है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है मैं हूँ। भ्रम यह है कि मैं देह है, क्योंकि मैं परब्रह्म से उदय होकर बुद्धि को जन्म देता है। बुद्धि से मैं शरीर का रूप तथा आकार देखता है। न मेधया का अर्थ है ब्रह्म को बुद्धि से अनुभव नहीं किया जा सकता। ब्रह्म बनता है अहम, बनता है बुद्धि। ऐसी बुद्धि अहम को लांग कर किस प्रकार ब्रह्म को खोज सकती है? यह असंभव है। केवल मैं के देह होने के मिथ्या संकल्प से परे हो जाओ। यह खोज करो कि संकल्प किसको उठते हैं। यदि वर्तमान में का भाव समाप्त हो जाए तो खोज पूर्ण हो जाएगी। तब केवल शुद्ध आत्मा शेष रहेगी। गाढ़ी निद्रा तथा जागृत अवस्था की तुलना करो। नानात्व तथा शरीर केवल जागृत अवस्था में ही रहते हैं। सुषुप्ति में आत्मा को देह अथवा संसार की अनुभूति नहीं होती, वहाँ आनंद का साम्राज्य है। श्रुति के वाक्य अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य स्थिति से है, मन की वृत्ति से नहीं। केवल लगातार मंत्र जाप से कोई ब्रह्म नहीं बन सकता। इसका भाव यही है कि ब्रह्म
अन्यत्र नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा है। इस आत्मा को खोज लो, ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म तक पहुंचने का प्रयास इस प्रकार मत करो जैसे ब्रह्म किसी बहुत दूर जगह पर है। पंडित ने कहा कि संकल्प इतने प्रबल हैं कि अहम तक नहीं पहुंचा जा सकता। महर्षि ने कहा, ब्रह्माकार वृत्ति मन को अन्य संकल्पों से विमुख करने में सहायक होती है। ऐसी कोई साधना करें, अन्यथा साधु संगत करें। साधु ने पहले ही से मन पर विजय प्राप्त कर ली है तथा शांति में स्थित है। उसका सामीप्य अन्य व्यक्ति में भी ऐसी अवस्था लाने में सहायक है, अन्यथा साधु संगत का क्या लाभ। देहो अहम, मैं देहूं सीमा निर्धारण है और सारे अदम एवं स्वार्थपूर्ण क्रियाओं एवं वासनाओं का मूल है। ब्रह्म अहम, मैं ब्रह्म हूँ सीमा से परे जाना है एवं करुणा दान प्रेम आदि का सूचक है, जो कि दैवी एक एवं सात्विक गुण है। भक्त, एक गृहस्थ के मोक्ष की क्या संभावना है। महर्षि, तुम ऐसा क्यों समझते हो कि तुम गृहस्थ हो। यदि तुम सन्यासी होकर बाहर जाओ तो यह विचार बार बार तुम्हारी स्मृति में आता ही रहेगा कि तुम सन्यासी हो। चाहे गृहस्थ में रहो अथवा गृहस्थ त्याग कर वन में जाओ, तुम्हारा मन तुम्हारे पीछे पड़ा ही रहता है। अहम भाव, देह अभिमान ही संकल्पों का मूल है। यही देह तथा संसार की सृष्टि कर तुम्हें गृहस्थ होने का बहान कराता है। यदि तुम संसार से विरक्त हो जाओ तो गृहस्थ के स्थान पर सन्यासी का संकल्प उत्पन्न हो जाएगा तथा परिवार के स्थान पर वन का वातावरण, पर मानसिक बाधाएं सदैव ही यथावत बनी रहेंगी। नए वातावरण में वे बढ़ भी जाती हैं। वातावरण का परिवर्तन सहायक नहीं होता, बाधा मन की है, इसे जीतना होगा, चाहे घर में रहो या जंगल में। यदि तुम इसे जंगल में कर सकते हो तो घर में क्यों नहीं। इसलिए वातावरण को क्यों बदलते हो। तुम किसी भी वातावरण में हो, तुम इसी अक्षण से प्रयास कर सकते हो। वातावरण तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारा परित्याग नहीं करेगा। मुझे देखो, मैंने घर छोड़ा, अपने आप को देखो। तुम घर का वातावरण छोड़कर यहाँ आए हो, यहाँ तुम क्या देखते हो। तुम्हारे घर के वातावरण से क्या यह कुछ भिन्न है। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में लीन होने के बाद भी जब वह उससे बाहर आता है तो वह अपने को उस वातावरण में पाएगा जो कि उसे अनिवार्य मिलना है। इस कारण आचार्य शंकर ने अपनी सर्वोत्तम कृति विवेक चूड़ामणि में निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा सहज समाधि को प्राथमिकता दी है। मनुष्य को प्रत्येक वातावरण के मध्य में सहज समाधि अर्थात अपनी मूल अवस्था में रहना चाहिए। श्री भगवान ने बाद में कहा, प्राणायाम आंतरिक हो अथवा बाह्य, अंतः प्राणायाम आंतरिक श्वास संयम इस प्रकार हैं। ना हम चिंता, मैं दे नहीं हूँ, विचार रेचक है, श्वास बाहर निकालना, को हम मैं कौन हूँ, पूरक है, श्वास लेना, सोहम मैं वही हूँ, कुंभक श्वास रोकना। इस प्रकार करने से श्वास का संयम स्वतः ही हो जाता है। बाह्य प्राणायाम बाहरी संयम उसके लिए है जो मन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ है। उस जैसा निश्चयात्मक अन्य मार्ग नहीं है। अथवा साधु का संग, यदि साधु का संग उपलब्ध न हो तो बुद्धिमान मनुष्य को बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना अनिवार्य है। यदि वह साधु के सानिध्य में है, साधु आवश्यक शक्ति प्रदान करता है, चाहे वह दूसरों की दृष्टि में न दिखे। हठ योग में वर्णित प्रक्रिया अनुसार ही प्राणायाम हो, यह आवश्यक नहीं।
यदि साधक जप ध्यान भक्ति आदि में लगा हो तो थोड़ी मात्रा में किया प्राणायाम भी मन पर विजय प्राप्त करने के लिए प्राप्त होगा। श्वास रूपी अश्व पर मन रूपी सवार है। प्राणायाम उस घोड़े को नियंत्रित करता है। इस नियंत्रण से सवार पर भी नियंत्रण हो जाता है। प्राणायाम अल्प मात्रा में भी किया जा सकता है। श्वास के प्रति सतर्क रहना भी इसी प्रकार है। अन्य कार्यों से बेसुध हुआ मन श्वास के प्रति सजग रह सकता है। इससे श्वास का संयम होगा और इस प्रकार मन का संयम हो जाता है। यदि यह न कर सको तो रेचक पूर्वक न किए जाएं। जब ध्यान आदि में कुछ देर तक श्वास रोक रखा जाए, इससे भी उत्तम परिणाम निकलेंगे। 18 जून 1935। 55वीं बातचीत। भक्त प्रश्न करते हैं, क्या राम कृष्ण के पावन नाम के उच्चारण से अद्वैत की अनुभूति हो सकती है? महर्षि कहते हैं, हाँ। भक्त प्रश्न पूछता है, क्या यह निम्न कोटि का साधन नहीं है? महर्षि, तुम्हें जप करने को कहा गया है अथवा उसकी विशुद्ध चर्चा करने को कहा गया है? भक्त मौन रहा। 22 जून 1935। 56वीं बातचीत। एक 20 वर्ष के युवक ने पूछा, आत्मा की अनुभूति कैसे करें? 1 घंटे तक वह मौन बैठा प्रतीक्षा करता रहा। वह जाने ही वाला था कि चलते चलते उसने प्रश्न किया। युवक का प्रश्न, आत्मा की अनुभूति कैसे हो? महर्षि ने उत्तर दिया, किसकी आत्मा? इसकी खोज करो। भक्त, मैं कौन हूँ? महर्षि, स्वयं इसकी खोज करो। भक्त, मैं नहीं जानता। महर्षि, विचार करो, यह कौन है जो कहता है मैं नहीं जानता? क्या नहीं मालूम है इस व्यक्ति में मैं कौन है? भक्त, मुझ में कोई होगा। महर्षि, वह कोई मौन है, किसमें है? भक्त, कदाचित कोई शक्ति हो। महर्षि, इसकी खोज करो। भक्त, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो? महर्षि, आत्मा को जाने बिना तुम ब्रह्म को क्यों जानना चाहते हो? भक्त का प्रश्न, शास्त्र का कथन है कि ब्रह्म सर्व जगत में तथा मुझ में व्याप्त है। महर्षि, मुझ में मैं का पता लगा लो, तदुपरांत तुम्हें ब्रह्म का विचार करने को समय मिलेगा। भक्त, मेरा जन्म क्यों हुआ? महर्षि कहते हैं, जन्म किसका हुआ? तुम्हारे सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है। भक्त, फिर मैं कौन हूँ? महर्षि मुस्कुराते हुए, क्या तुम मेरी परीक्षा करने आए हो तथा मुझसे प्रश्न करने आए हो? तुम ही कहो, तुम कौन हो? भक्त, गाढ़ी निद्रा में आत्मा देह को त्याग कर अन्यत्र रहता है, जबकि वह पुनः प्रविष्ट होता है, तब मैं जाग जाता हूँ, क्या ऐसा ही है? महर्षि, वह क्या है जो देह छोड़कर जाता है? भक्त, कदाचित कोई शक्ति। महर्षि, उस शक्ति को खोजो। भक्त, शरीर 5 तत्वों से बना है, वे तत्व क्या हैं? महर्षि, आत्मा स्वयं को जाने बिना तुम 5 तत्व कैसे जानोगे? युवक कुछ समय तक बैठा रहा तथा आज्ञा देकर चला गया। महर्षि ने कुछ समय पश्चात कहा, ठीक है, इसे सफलता मिलेगी। 28 जून 1935। 57वीं बातचीत। श्री भगवान ने कहा कि शास्त्रों में अधिकतर सुषुम्ना के नाम का ही वर्णन किया गया है। दूसरे शब्द परा, आत्मा, अमृता आदि भी आते हैं। यह भी कहा गया है कि सुषुम्ना परा में लीन हो जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि परा ज्ञान की परिभाषा है तथा सुषुम्ना योग की। 24 जून 1935। रमण गीता के एक संशय का निवारण। 14 अध्याय के 10 छंद का भावार्थ यह है, और अधिक प्रगति होने पर अंतर ध्यान होना भी संभव है।
इस तरह के व्यक्ति केवल शुद्ध चैतन्य होने से सिद्ध की तरह रहते हैं। अष्टादश अध्याय का अंतिम छंद इस प्रकार है। सिद्धों का ऐश्वर्य कल्पना से परे है, वे शिव के तुल्य हैं तथा वरदान देने में शिव ही हैं। भाव यह है कि आत्मा साक्षात्कार के साथ वास्तविक तथा अविच्छिन्न तप प्राप्त होता है। ऐसे तप के सिद्ध होने पर कुछ ज्ञानी अपने शरीर को अति सूक्ष्म तथा अदृश्य बना सकते हैं, वे सिद्ध कहे गए हैं। श्री भगवान ने पुनः कहा, सिद्धों की महानता असीम है, वे शिव तुल्य हैं तथा वरदान प्रदान करने में भी समर्थ हैं। उपनिषद का एक मंत्र है, नंबर 1, आत्मगम हर्षयेत भूति कामः। इसका अर्थ है अथवा मोक्ष की कामना करने वाले को आत्मज्ञानी संत की सेवा करनी होगी। यहाँ सिद्धों द्वारा वरदान प्रदान करने की चर्चा नहीं है, ज्ञानी ऐसा कर सकते हैं। उपरोक्त श्लोक के साथ यदि 2 सवे महिमनि प्रतिष्ठित अपने ऐश्वर्य में रहने वाला तथा तीसरा अंततः ब्रह्म अनंत है, अनंतम ब्रह्म अनंत है, मंत्र पढ़ें तो भ्रम पैदा होगा। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म है तथा चौथा ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। इससे प्रकट है कि ज्ञानी सर्वज्ञ होता है तथा ज्ञानी तथा सिद्ध में क्या अंतर है। सिद्ध में वरदान प्रदान करने की अक्षमता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञानी में वह अक्षमता नहीं है। इस संदेह का महर्षि ने इस प्रकार स्पष्टीकरण किया। गीता में उठाए गए प्रश्न एक विशेष भावना के अंतर्गत थे, उत्तर में उसी के अनुरूप दिए गए। लोग केवल शरीर को देखते हैं और वे सिद्धि की भी कामना करते हैं। आत्मज्ञान के बाद सिद्धियों का जब उसमें प्रवेश तक नहीं, तब वे उससे परे कैसे जा सकती हैं। सिद्धियों के इच्छुक मनुष्य ज्ञान मात्र के विचार से संतुष्ट नहीं होते, अतः साथ में सिद्धियों को भी प्राप्त करना चाहते हैं। आगे चलकर वे ज्ञान के परमानंद की उपेक्षा कर केवल सिद्धियों की महत्व आकांक्षा कर सकते हैं। इस उद्देश्य से वे राजमार्ग छोड़कर संकुचित गलियों में जा रहे हैं, जिससे उनके पथ भ्रष्ट होने की संभावना हो जाती है। उनका सही मार्गदर्शन करने के निमित्त उनको राजपथ पर रखने हेतु ज्ञान के साथ सिद्धियों की बात कही जाती है। वास्तव में ज्ञान में संपूर्ण अंतर्व्याप्त है तथा ज्ञानी सिद्धियों के लिए किंचित विचार तक भी नहीं करेगा। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और तब सिद्धियों को, यदि उनकी ऐसी इच्छा हो। मैं कह चुका हूँ, शरीर समाश्रया सिद्ध है। तात्पर्य यह है कि सिद्धियों का संबंध शरीर से है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण शरीर है। ज्ञानी तथा सिद्ध में भेद नहीं। वरों के देने में वरदान दातुम आत्म लाभ भी वर की श्रेणी में आता है। सिद्ध केवल निम्न कोटि के ही नहीं होते, किंतु उच्चतम कोटि के होते हैं। शास्त्रों का एक उद्देश्य परिवर्तित परिस्थितियों में अनुकूल होना है। उनकी मूल भावना एक ही है। हालस्य महिमा में अष्टविध सिद्धियों पर एक अध्याय है। उस प्रसंग में शिव का कथन है कि उनका भक्त सिद्धियों का विचार मात्र भी नहीं करता। शिव पुनः कहते हैं कि वे कभी भी वरदान प्राप्त नहीं करते। भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति उनके प्रारब्धानुसार होती है। जब
स्वयं ईश्वर इस प्रकार कहते हैं तो दूसरों की बात ही क्या। सिद्धियों के प्रदर्शन हेतु अन्य मान्यता देने वालों की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि सिद्धि के प्रदर्शन करने वाले में ज्ञान का नितांत अभाव है। अतः सिद्धियां किसी भी विचार के योग्य नहीं हैं। केवल ज्ञान का ही लक्ष्य करना है और उसी को प्राप्त करना है। श्री रमण गीता के सप्तदश अध्याय के चतुर्थ छंद का तमिल अनुवाद अशुद्ध हुआ है। श्री भगवान ने अशुद्धि सूचित की तथा उसे शुद्ध किया। वैदर्भ का प्रश्न था, व्यवहार में संकल्प उदय होकर कर्म से लय होते रहते हैं, क्या यह ज्ञान है। महर्षि ने संशय का निवारण इस प्रकार किया। कुछ लोगों की कल्पना में ज्ञान की अनेक अवस्थाएं हैं। आत्मा नित्य अपरोक्ष है, सदैव सिद्ध है, हम जाने या न जाने। अतः वे कहते हैं श्रवण भी अपरोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान नहीं है। किंतु ज्ञान का परिणाम सर्व दुख निवृत्ति है, जो श्रवण मात्र से सुलभ नहीं है। अतः उनका कहना है कि यह अपरोक्ष होते हुए भी दृढ़ नहीं है। वासनाओं का उदय उसे निर्बल व अस्थिर बना देता है। जब वासनाएं नष्ट हो जाती हैं तभी ज्ञान दृढ़ एवं फलदायक होता है। कुछ लोगों का मत है कि श्रवण केवल परोक्ष ज्ञान है, मनन से यह कभी कभी अपरोक्ष हो जाता है। इसके बराबर रहने में वासनाएं बाधक हैं, वे मनन के बाद और भी अधिक शक्तिशाली होकर उठती हैं। वासनाओं पर नियंत्रण आवश्यक है। ऐसी जागरूकता देहो ना अहम, मैं दे नहीं हूँ की स्मृति तथा मनन काल में हुए अपरोक्ष अनुभव पर दृढ़ रहने से होती है। यह अभ्यास निधि ध्यासन के नाम से कहा गया है। यह वासनाओं को निर्मूल कर देता है, तदुपरांत सहज अवस्था का उदय होता है। यही निश्चित ज्ञान है। मनन से प्राप्त अपरोक्ष ज्ञान न दुख की निवृत्ति करता है, न मोक्ष दे सकता है, क्योंकि वासनाएं समय समय पर ज्ञान को आवृत करती रहती हैं। अतः यह निर्बल है, जो निधिध्यासन पूर्ण एकाग्र भाव द्वारा वासनाओं के निर्मूल होने से ही दृढ़ होता है। पुणे रमण गीता पर चर्चा। एक भक्त श्री T.K.S. अय्यर चक्रों पर वार्तालाप कर रहे थे। श्री भगवान ने कहा, केवल आत्मा का साक्षात करना है। यह अनुभूति अन्य सबको अपने अक्षेत्र में व्याप्त कर लेती है। शक्ति, गणपति, सिद्धियां आदि सब इसी में सम्मिलित हैं। जो इनकी चर्चा करते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है। आत्मा हृदय में है, स्वयं हृदय ही है, इसका मस्तिष्क में अनुभव होता है। हृदय से मस्तिष्क तक का मार्ग सुषुम्ना अथवा अन्य किसी नाड़ी में होकर माना जा सकता है। उपनिषदों का कथन है, परालीना अथवा सुषुम्ना अथवा अन्य नाड़ियां परा अथवा आत्म नाड़ी में व्याप्त हैं। योगियों का कथन है कि विद्युत शक्ति का प्रवाह जो सहस्रार मस्तिष्क तक उठता है वहीं समाप्त होता है। यह अनुभव संपूर्ण नहीं है। ज्ञान हेतु उन्हें हृदय तक आना होगा। अथ से इति तक हृदय ही है। 4 जुलाई 1935 श्रीमद्भगवत गीता 58वीं बातचीत। श्री रंगनाथन ICS। श्रीमद्भगवत गीता में एक जगह कहा है, व्यक्ति का स्वयं का धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है।
दूसरे का धर्म भय का देने वाला है। सब धर्म का क्या महत्व है? महर्षि इसका उत्तर देते, सामान्यतया सब धर्म से तात्पर्य विशिष्ट कोटि तथा जातिगत कर्तव्यों से है। भौतिक वातावरण भी ध्यान में रखना चाहिए। भक्त, यदि वर्णाश्रम धर्म से आशय है तो इस प्रकार के धर्म का प्रचलन तो भारत में ही है, जबकि गीता का उपदेश तो अखिल जगत के हेतु होना चाहिए। महर्षि, हर देश में किसी न किसी रूप में वर्णाश्रम विद्यमान है। महत्व इस बात का है कि एकमात्र आत्मा में स्थित रहो, वहां से बाहर भटको नहीं। इसका वास्तविक भाव यही है। सब सब जाता है स्वयं का अर्थात आत्मा का, पर जिसका मतलब है दूसरे का अर्थात आत्मा का। आत्म धर्म का प्रतिष्ठान आत्मा में है। कलेश अथवा भय नहीं होंगे। जब कोई अन्य होता है तब दुख उत्पन्न होता है। यदि यह अनुभूति हो कि केवल एकमात्र आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है, तब भय नहीं होगा। आज मानव भ्रमवश अनात्म धर्म को आत्म धर्म समझकर दुख उठाता है। उसे आत्मा को जानकर उसी में स्थित रहना चाहिए, तब भय का अंत हो जाता है और संशय भी नहीं रहते। यदि इसका अर्थ वर्णाश्रम धर्म लें तो भी यही आशय निकलेगा। ऐसा धर्म तभी फलदायक होगा जब निस्वार्थ भाव से किया जाए, अर्थात यह मान लिया जाए कि वह कर्ता नहीं है किंतु किसी उच्चतर सत्ता का यंत्र मात्र है। उच्चतर सत्ता अवश्यंभावी को होने दे और मैं केवल उसके आदेशों का ही पालन करूं। कर्म मेरे नहीं हैं, इसलिए कर्मों के परिणाम भी मेरे नहीं हो सकते। यदि इसके अनुरूप विचार तथा कर्म हो तो कष्ट है कहाँ। चाहे वर्णाश्रम धर्म हो अथवा लौकिक धर्म, यह महत्व का नहीं है। अंत तो गत्वा निष्कर्ष यह निकला, सव का मतलब है आत्मन, पर का मतलब है अनात्मन। ऐसे संशय स्वाभाविक हैं। शास्त्र अनुसार व्याख्या का आधुनिक मानव के जीवन से सामंजस्य नहीं हो सकता, जिससे जीवन यापन हेतु अनेक प्रकार से कार्य करना होता है। पौंडी से आए एक व्यक्ति ने बीच में टोका, सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणम व्रज। सब कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कहते हैं, भगवान इसका उत्तर देते हैं, सर्व अनात्मन ही है। सर्व अनात्मन ही है। महत्व एक का है। जिस मनुष्य की दृढ़ स्थिति एक पर है उसके लिए धर्म कहाँ है। तात्पर्य यह है कि आत्मा में निमग्न हो जाओ। भक्त, गीता का उपदेश तो कार्य करने के लिए किया गया था। महर्षि, गीता क्या कहती है। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। कृष्ण ने कहा, जब तक तुम लड़ने से इनकार करते रहोगे तुम में कर्तापन का भाव रहेगा। युद्ध करने वाले अथवा न करने वाले तुम कौन हो। कर्ता भाव को त्यागो। जब तक उस भाव का निवारण नहीं करोगे तुम्हें कर्म तो करना ही होगा। उच्चतर सत्ता तुम्हारा उपयोग कर रही है, उसके आदेश के पालन की अवहेलना कर तुम स्वयं उस सत्ता को स्वीकार कर रहे हो। इसकी अपेक्षा उस सत्ता को अंगीकार कर उसके आदेशों का यंत्रवत पालन करो। अन्य प्रकार से कहें तो यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें बलपूर्वक युद्ध में खींच लिया जाएगा। अनिच्छुक कर्ता की अपेक्षा इच्छा पूर्वक कार्य करना श्रेयकर है। अथवा आत्मा में स्थित हो कर्तापन के भाव से रहित होकर स्वभावानुसार कर्म करो, तब कर्म का फल तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। यही पुरुषार्थ एवं वीरता है।
आत्मा में संस्थिति ही गीता के उपदेश का सार है। अंत में महर्षि ने स्वयं फिर कहा, यदि मनुष्य आत्मा में स्थित है तो संशय उदय नहीं होंगे। वे तभी तक उदय होते हैं जब तक वह वहां स्थित नहीं होता। भक्त का प्रश्न, जिज्ञासु का ऐसा उत्तर से क्या हित होगा? महर्षि जवाब देते हैं, फिर भी शब्दों में शक्ति होती है जो यथासमय निश्चय ही परिणाम करेंगे। 59वीं बातचीत। एक मौलवी ने प्रश्न किया, निद्रा कैसे आती है? महर्षि, यदि प्रश्नकर्ता जान लें जागृति में कौन जाग रहा है तो वह यह भी जान लेगा कि निद्रा कैसे आती है। जिज्ञासा जागृत मनुष्य को होती है, सोने वाले को नहीं। सुषुप्ति आत्मा की अपेक्षा जागृत आत्मा को जानना सरल है। भक्त, मैं कैसे जगा यह जानता हूँ, कि निद्रा कैसे आई यह मैं नहीं जानता। मुझे अपनी जागृत अवस्था का भान है। उदाहरणार्थ, यदि कोई मेरा बैंत ले जाए तो मैं उसे रोक देता हूँ, किंतु निद्रा या सोपन में ऐसा नहीं कर सकता। जागृति का प्रमाण स्पष्ट है, परंतु निद्रा का क्या प्रमाण है? महर्षि, तुम्हारा अज्ञान निद्रा का प्रमाण है, तुम्हारा ज्ञान जागृति का। भक्त, मेरी आंखों के खुलने से जागृति का पता चल जाता है, किंतु मुझे निद्रा किस प्रकार घेर लेती है? महर्षि, जिस प्रकार निद्रा तुमको घेर लेती है उसी प्रकार जागृति भी तुमको घेर लेती है। भक्त, किंतु मैं निद्रा का आगमन उसी प्रकार अनुभव नहीं करता जिस प्रकार अपनी जागृति का। महर्षि, कोई बात नहीं। भक्त, कृपया निद्रा का वर्णन वगैरह उदाहरण के दें। निद्रा स्वयं क्या है यह जानना आवश्यक है। मैं निद्रा का वास्तविक चित्र चाहता हूँ। महर्षि, ऐसा चित्र तो निद्रा ही है। भक्त, मुक्ति विवाहित रहकर पाना उत्तम है अथवा सन्यासी बनकर? महर्षि, तुम जिसे भी उत्तम समझ लो। भक्त, विश्वामित्र विवाहित अवस्था में नहीं गिरे, किंतु सन्यासी जीवन में एक बार फिसल गए, क्या यह दूसरों पर भी लागू नहीं होता? महर्षि, सन्यासी जीवन में भी विश्वामित्र उतने ही पवित्र थे जितने कि विवाहित जीवन में। उनमें तनिक भी अंतर नहीं था। विवाहित अवस्था में भी वे उतने ही अपवित्र थे जितने कि सन्यासी अवस्था में थे। भक्त, क्या वे ऋषि थे? महर्षि, अपवित्र अवस्था में वे ऋषि नहीं थे। भक्त, क्या वे पुनः ऋषि बन सकते थे? महर्षि, हाँ, उपयुक्त भक्ति से वे अच्छे ऋषि बन सकते थे। प्रायश्चित तथा प्रार्थना से वह ठीक हो जाता है। भक्त, इतने वर्षों की तपस्या से आपने क्या प्राप्त किया? महर्षि, जो प्राप्त करने योग्य था वही मैंने प्राप्त किया, जो देखने के योग्य है वही मैं देखता हूँ। भक्त, क्या सभी वही देखने में समर्थ हैं? महर्षि, दूसरे देखते हैं वही मैं देखता हूँ, वह तो सभी में अनुस्यूत है। भक्त, क्या उसे देखने का यही मार्ग है? महर्षि, पद्धति कोई भी हो, हज करने वाले किसी भी दिशा से आए, उन्हें एक ही मार्ग से काबा में जाना होगा अथवा काबा जाने को एकत्रित होना होगा। भक्त, आपके स्वयं के अनुभूत मुक्ति पथ पर चलने के लिए दो उपदेश बताने की कृपा करें। महर्षि इसका उत्तर देते हैं, मैं क्या उपदेश जानता हूँ, हर वस्तु उपदेश है। ईश्वर की आराधना ही एकमात्र उद्देश्य है। मैं इस वीडियो को यहीं पर पूर्ण विराम देता हूँ। अगला वीडियो 60वीं बातचीत से शुरू होगा। तब तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार।